पीसीओएस या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बहुत ही ज्यादा कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि मोस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स को देखने को मिलता है। ज्यादातर 20 से 40 साल की औरतों को देखने को मिलता है चाइल्ड बियरिंग एज में। पीसीओएस ये इंडिया में हर 5 में से एक लेडी को देखा जाता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पीसीओएस के क्या लक्षण हैं, कैसे पीसीओएस होता है और इसको हम किस तरह से रोकथाम और उपचार कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीसीओएस या पीसीओडी के लक्षणों के बारे में, क्या क्या लक्षण होते हैं इसके। मैं बता दूं कि पीसीओएस एंड पीसीओडी आर दी सेम, एक ही बीमारी के दो नाम है। पीसीओएस एंड पीसीओडी इसे हम लोग सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सिम्टम्स ऐड हो जाते हैं, इसलिए हम इसको सिंड्रोम कहने लगते हैं। सबसे पहला लक्षण है इर्रेगुलर पीरियड्स। ठीक है, तो जिन लेडियों को 12 महीने में मतलब एक साल में 12 पीरियड्स आने चाहिए, अगर 8 से कम आते हैं तो हम इसको एक पीसीओडी का एक सिम्टम मानते हैं जिसमें इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं। किसी किसी लेडी में हम लोगों को हैवी पीरियड्स भी देखने को मिल सकते क्योंकि पीरियड्स लेट आने की वजह से जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाती है। जब ये शेड होती है तो बहुत ही ज्यादा हम लोगों को हैवी पीरियड्स देखने को मिलते हैं। बाद हमको इसमें वेट गेन देखने को मिलता है, मोटापा देखने को मिलता है जो कि इजीली पीसीओडी के पेशेंट्स को हो जाता है। ज्यादातर ये मोटापा कमर के अराउंड देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम आप लोगों को एक्सेसिव हेयर ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। फेस एरिया में, नेक एरिया में, चेस्ट एरिया में, बैक में, थाइस में आपको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ देखने को मिल सकती है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। इसके बाद आपको हेयर में, स्कैल्प एरिया में भी आपको हेयर लॉस देखने को मिल सकता है पीसीओएस की फीमेल। बाद एक और लक्षण है पीसीओएस का, वो है ऑयली स्किन। इसके कारण आपको फेस पे, बैक पे पिंपल्स देखने को मिल सकता है। ऑयली स्किन के कारण, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण देखने को मिलता है पीसीओएस के पेशेंट्स में। इसके बाद एक और लक्षण होता है डिफिकल्टी टू गेट प्रेग्नेंट। ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, हार्मोन गड़बड़ा जाने के कारण एग फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाता है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है ठीक से, जिसके कारण कंसीव करने में लेडीज को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, डिफिकल्टी। बात करते हैं पीसीओडी के कारणों के बारे में, क्या क्या कारण है इसके पीछे। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है इसका हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, हमारी जो ओवरी होती है वो मेल और फीमेल दोनों हार्मोन्स को सेक्रीट करती है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हमारी ओवरी मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ज्यादा सिक्रीट करती है, जिसके कारण ओवरी का नॉर्मल एक रिलीजिंग एंड फंक्शन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके साथ साथ प्रोलैक्टिन का लेवल भी इसमें बढ़ जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी इसमें बढ़ जाता है, जिसके कारण ओवरी का पूरा फंक्शन क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स इसमें क्या हो जाता है, घट जाता है। दूसरा कारण हो सकता है पीसीओएस का जेनेटिक कॉजेस। ठीक है, मतलब अगर आपकी मम्मी या फिर आपके सिस्टर को पीसीओएस है तो आपको पीसीओएस होने के चांसेस मतलब रिस्क और ज्यादा बढ़ जाती है। होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन जो कि शुगर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन पीसीओएस में इसकी क्वालिटी गड़बड़ा जाती है, जिसके कारण आपको नॉर्मल फूड को डाइजेस्ट करने में भी और ज्यादा इंसुलिन की जरूरत लगती है, जिसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। और यह एक कारण होता है पीसीओएस में वेट गेन करने का, एक मुख्य कारण है पीसीओएस में। हम लोग बात करते हैं पीसीओएस की डायग्नोसिस के बारे में। तो पीसीओएस को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है। अगर आपको पीसीओएस से रिलेटेड कुछ भी सिम्टम्स, आपकी बॉडी में कुछ भी चेंजेस देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले आप आपके डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें अपनी सिम्टम्स के बारे में बताइए।
डॉक्टर के पास जाने के बाद हम लोग आपकी एक कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, यानी कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, आपके स्किन चेंजेस के बारे में, आपके वेट गेन की हिस्ट्री के बारे में और आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में आपसे पूछेंगे। मेडिकल हिस्ट्री के बाद इसके बाद हम लोग आपको कुछ ब्लड टेस्ट के बारे में सजेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करने का बोलते हैं, जो कि खाली पेट सेकेंड डे या पीरियड्स में किए जाते हैं। इसमें FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आपकी थायराइड प्रोफाइल, आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, आपका अगर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही है तो आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन प्रोलैक्टिन लेवल भी हम लोग चेक करते हैं। लिपिड प्रोफाइल भी ऐड करते हैं उसी ब्लड टेस्ट में। इसके बाद एक होता है सबसे इम्पोर्टेंट, आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, जिसमें हम लोग आपकी ओवरीज को देखते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ फॉलिकल्स बने हुए हैं और क्या क्या ओवरीज में चेंजेस है। उसके हिसाब से हम लोग आपका मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा वो डिसाइड करते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं PCOS के ट्रीटमेंट की तरफ। तो PCOS या PCOD का ट्रीटमेंट में हम लोग 2 तरीके से करते हैं। 2 तरीके हैं इसका। पहला है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा है मेडिकेशन। ज्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी आपके PCOS के सिम्टम है इसको नेचुरली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आसानी से ठीक किया जा सकता है। हमारा पहला गोल होता है कि जितना हो सके हम इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहली चीज होती है वेट लॉस। ठीक है, वेट लॉस करने से अपने आप आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाता है, आपका वेट कम हो जाता है, आपके अदर हार्मोन्स जो बॉडी के डिस्टर्ब हुए हैं वो अपने आप ठीक हो जाता है, ओवरीज भी नॉर्मल फंक्शन में आ जाती है और वो नेचुरली एक रिलीज करने लगती है और सारी साइकिल भी आपकी नेचुरली टाइम पे आने लग जाती है सिर्फ वेट लॉस करने से। तो सबसे पहला हम लोग मैनेजमेंट में करते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में, वो है वेट लॉस। इसके बाद आता है डाइट मैनेजमेंट। तो डाइट मैनेजमेंट में अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हेल्दी डाइट ले, जंक फूड्स को अवॉइड करे जिसके कारण आपको मोटापा हो सकता है, और टी कॉफी को भी अवॉइड करे। इसके बाद मैं शुगर्स को सबसे ज्यादा अवॉइड करने का बोलूंगी। ऐसे फ्रूट्स जिनमें एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर होता है जो कि आपके इंसुलिन को गड़बड़ा सकते हैं, ऐसी चीजों का आप सेवन ना करें और ज्यादा से ज्यादा हेल्दी लाइफ। PCOS की डाइट में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लीजिए, ज्यादा से ज्यादा नट्स खाइए, हेल्दी फैट लीजिए जो आपको नट्स से मिलेगा। इसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को आप इंक्लूड करिए, जूसेस को इंक्लूड करिए जो कि आपकी बॉडी को हार्मोनल इम्बैलेंस से बचाएगा और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा PCOS के सिम्टम से लड़ने में। इसके बाद इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि आपको इंसुलिन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और आपके वेट मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एक्सरसाइज। इसमें हम लोग रिकमेंडेड करते हैं 30 to 45 मिनट्स की एक्सरसाइज डेली। बात है PCOS में प्रॉपर स्लीप लेना, स्ट्रेस कम करना। आपको 8 घंटे की प्रॉपर नेचुरल स्लीप लेना ही पड़ेगी। इसके बाद आपको स्ट्रेस को कम से कम करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है और कोई भी हल्के फुल्के एक्सरसाइज जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है, योगा कर सकते हो आप, जिमिंग कर सकते हो, जॉम्बी कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगता है वो एक्सरसाइज करिए, बट एक्सरसाइज आपको डेली करनी पड़ेगी। ये पूरा था लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं PCOS के मेडिकेशंस पार्ट की ओर। PCOS में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो PCOS में हम लोग पेशेंट्स को मेडिसिन उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देते हैं। जिस तरह के उनके सिम्टम्स है उसके अनुसार हम लोग PCOS का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है तो हम लोग इनको एंटी टेस्टोस्टेरोन मेडिसिन देते हैं। ट्रीटमेंट में इरेगुलर पीरियड्स के लिए हम लोग आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। ये सब रिकमेंडेशन आपको आपके फिजिशियन से डोजेज और ड्यूरेशंस के बारे में यूजुअली हम लोग 6 महीने के लिए देते हैं, जो कि आपके रेगुलर पीरियड्स को लाने में हेल्पफुल है। इसके बाद आपको वेट लॉस के लिए हम लोग कुछ मेडिकेशंस जो देते हैं जो कि आपके इंसुलिन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, जो कि हेल्पफुल है। इसके बाद आपको डिफिकल्टी अगर हो रही है गेटिंग अ प्रेगनेंसी तो हम लोग आपको
कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जो आपके ओव्यूलेशंस को इम्प्रूव करता है, एग फॉर्मेशन को इम्प्रूव करता है और आपको हेल्प करता है टू गेट प्रेगनेंसी। ये वीडियो था पूरा पीसीओएस के सिम्टम, कैसे कॉजेज है इसको, कैसे डायग्नोस करते हैं हम लोग और क्या क्या इसका उपचार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, फीमेल को शेयर कीजिए ताकि वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से अपने आप को ऐसे मॉडिफाई करे ताकि वो पीसीओएस का शिकार नहीं हो और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाए। थैंक यू।